संस्कारी बहू एक सेठ के साथ बैठे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, सासू माँ, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। सासू माँ, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही रूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैंने जरा सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। इसलिए सासू माँ, आप रसोई मुझे बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे बड़ी और अच्छी है तथा संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो वो बोली, सासू माँ, आप क्यों कष्ट करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, सासू माँ, इसमें पुण्य की क्या बात है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जाग जाती वहीं रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बंधी हुई थी, अब मैं बनाऊं, यह भाव सभी के मन में पैदा हुआ तो 8 की बारी बंध गई। 7 बहू और 1 सासू माँ। पहले काम करने में तू कर की रट दिन भर लगी रहती थी, जिससे काम बढ़ जाता था और आदमी कम हो जाते थे। छोटी बहू आने के बाद मैं करूं की रट लगी रहती है, जिससे कार्य कम पड़ जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने हाथ की चक्कियों से गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से खराब हो जाता है। उसकी रोटी भी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा ही स्वादिष्ट है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या, जो कि तुम हाथ से पीसकर इतनी परेशान होती हो? सासू माँ, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि हमें हाथ से पीसने वाली चक्की लाकर दो, हम सभी हाथों से गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे।
अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, और वैसे भी हमने घर में नौकर लगा रखा है, आप परेशान क्यों होती हो। सासू माँ, काम जितना छोटा होता है उतना ही उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने भी जूठी पतले उठाने का काम किया था। अगले दिन सास भी बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए भी नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है? झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? सासू माँ, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती और सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ गृह क्लेश होता है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए, इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें जेठानी को दे दिए। पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सासू माँ, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलेगा, और दान करने का तो पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास जो धन है इसका कुछ हिस्सा अगर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो अच्छा है, और इससे पुण्य की प्राप्ति भी होगी। न जाने कब मौत आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। मौत के बाद सारी धन दौलत यहीं पड़ी रह जाएगी। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे, और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे खुद के घर का सुधार तो हुआ ही, साथ में पड़ोसियों पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।